इस बार की 2024 की चुनावी जंग लगता है आसान नहीं होने वाली है, क्योंकि अब तक तो चुनावों में मोदी को बिखरे हुए विपक्ष का सामना करना पड़ता था, लेकिन इस बार मोदी को रोकने के लिए 26 सियासी पार्टियां एकजुट हो गई हैं। इस विपक्षी एकता को INDIA नाम देकर मोदी को सत्ता से हटाने के मिशन में जुट गई है। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी भी विपक्ष की रणनीतियों से अच्छी तरह से वाकिफ हो गई है। इसीलिए चाहे मोदी और अमित शाह हो या योगी आदित्यनाथ और JP नड्डा हो, पार्टी के तमाम नेताओं और कार्यकर्ताओं ने अभी से मोर्चा संभाल लिया है। इसी सिलसिले में शुक्रवार को बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा ने पार्टी के शीर्ष नेताओं की एक बड़ी बैठक ली और इस बैठक के बाद 38 धाकड़ नेताओं की एक जबरदस्त टीम बनाई, जिस पर मोदी को 24 की जंग जिताने की बड़ी जिम्मेदारी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि इस धाकड़ टीम में 2 ऐसे मुस्लिम चेहरों को भी जगह दी गई है जो बीजेपी के लिए मुस्लिमों का समर्थन जुटाएंगे, और ये नेता है अब्दुल्ला कुट्टी और तारिक मंसूर। अब्दुल्ला कुट्टी, ये बात तो आप भी जानते हैं कि 2024 की जंग में मुसलमानों को साधने के लिए बीजेपी ने मिशन पसमानदा की शुरुआत कर दी है, जिसके तहत बीजेपी मुस्लिम समुदाय से आने वाले अति पिछड़ी जाति के मुसलमानों का समर्थन हासिल करना चाहती है। इसीलिए कुछ ही दिनों पहले जब PM मोदी मध्य प्रदेश के दौरे पर गए थे तो उन्होंने सार्वजनिक मंच से पसमानदा मुसलमानों की बात की थी और उनके पिछड़ेपन को लेकर विपक्ष पर जोरदार हमला बोला था। अगर आप हमारे मुसलमान भाई बहनों की तरफ देखोगे और मैं देखता हूं कि जो हमारे पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, ये वोट बैंक की राजनीति करने वालों ने हमारे जो पसमानदा मुसलमान भाई बहन हैं, उनका तो जीना भी मुश्किल करके रखा हुआ है। वो तो तबाह हो गए, उनको कोई फायदा नहीं मिला है। वे कष्ट में गुजारा करते हैं, उनकी आवाज सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। उनके ही धर्म के एक वर्ग ने पसमानदा मुसलमानों का इतना शोषण किया है, लेकिन इसके ऊपर कभी देश में चर्चा नहीं हुई। जो पसमानदा मुसलमान है, उन्हें आज भी बराबरी का हक नहीं मिलता, उन्हें नीचा और अछूत समझा जाता है। पसमानदा मुसलमानों को साधने में जुटी बीजेपी के इसी मिशन को आगे बढ़ाने के लिए अब पार्टी के दिग्गज मुस्लिम चेहरे अब्दुल्ला कुट्टी को भी शुक्रवार को हुई बीजेपी की बैठक में बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, जिसके तहत उन्हें अब पार्टी का उपाध्यक्ष बना दिया गया है। और इस पद का बीजेपी में क्या भौकाल है, इसी बात से समझ सकते हैं कि संगठन में बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा के बाद 7वां सबसे बड़ा पद है। और ये पद उन्हें क्यों दिया गया, ये आप उनकी सियासी ताकत को देखकर आसानी से समझ सकते हैं। अब्दुल्ला कुट्टी का सियासी सफर। कॉलेज के समय से राजनीति कर रहे हैं अब्दुल्ला कुट्टी। 1989 में बने कालीकट यूनिवर्सिटी के छात्र महासचिव। 1999 में केरल की कन्नूर सीट से लोकसभा सांसद बने। 2004 में भी अब्दुल्ला ने कन्नूर सीट CPI के खाते में डाली। अब्दुल्ला ने नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की चुकाई कीमत। 2009 में CPI ने अब्दुल्ला कुट्टी को पार्टी से निकाल दिया। CPI से निकाले जाने के बाद अब्दुल्ला कुट्टी कांग्रेस में चले गए। 2009 से 2016 तक कन्नूर सीट से विधायक भी रहे। अब्दुल्ला कुट्टी चाहे वामपंथी पार्टी में रहे हो या फिर कांग्रेस में, हर बार उन्हें मोदी की तारीफ ही भारी पड़ी है। मोदी की तारीफ करने की वजह से जहां साल 2009 में वामपंथी पार्टी ने उन्हें निकाल दिया, तो वहीं साल 2019 में एक बार फिर उन्हें PM मोदी की तारीफ का खामियाजा भुगतना पड़ा। इस बार अब्दुल्ला कुट्टी ने साल 2019 में मोदी की जीत के बाद उनकी तारीफ कर दी थी और एक फेसबुक पोस्ट में लिख दिया था, PM मोदी की जीत दिखाती है कि जनता ने उनके विकास के एजेंडे को स्वीकार किया है। PM की कामयाबी का राज है कि उन्होंने महात्मा गांधी के आदर्शों को अपनाया है। सिर्फ विपक्ष ही नहीं, बीजेपी के नेता भी भगवा पार्टी की बम्पर वोटों से जीत पर हैरान रह गए। सभी राजनीतिक कार्यकर्ताओं को अपनी भावनाएं साइड में रखकर नतीजों को शांत और निष्पक्ष तरीके से देखना चाहिए।
पीएम मोदी की इसी तारीफ की वजह से इस बार कांग्रेस ने अब्दुल्ला कुट्टी को पार्टी से निकाल दिया, जिसके बाद उन्होंने साल 2019 में ही अमित शाह से मुलाकात की और फिर बीजेपी के साथ नया सियासी सफर शुरू किया। साल 2019 से ही बीजेपी की टीम में शामिल अब्दुल्ला कुट्टी को इस बार बीजेपी ने पार्टी उपाध्यक्ष बनाकर 2024 में मोदी को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है। तारिक मंसूर। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में शुक्रवार को हुई बीजेपी की बड़ी बैठक में एक और मुस्लिम नेता को बड़ी जिम्मेदारी दी गई और ये नेता है तारिक मंसूर, जो कभी यूपी के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के कुलपति हुआ करते थे और अब उन्होंने बीजेपी में शामिल होकर राजनीति की नई पारी शुरू कर दी है। कुछ ही महीनों पहले बीजेपी में शामिल हुए तारिक मंसूर को उस वक्त पार्टी ने बड़ा तोहफा दिया जब सीएम योगी के उत्तर प्रदेश में उन्हें एमएलसी बनाया गया। इस बड़े तोहफे के बाद तारिक मंसूर को बीजेपी ने अब संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी देते हुए उन्हें उपाध्यक्ष बना दिया है, यानी वो भी अब बीजेपी में 7वें नंबर के नेता हो गए हैं। बात तारिक मंसूर के सियासी सफर की करें तो ये सफर कोई ज्यादा लंबा नहीं है, क्योंकि तारिक मंसूर शिक्षा क्षेत्र में एक जाना माना नाम है। वो जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर थे, जिसके बाद उन्हें मोदी राज में साल 2017 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी एएमयू का कुलपति बनाया गया। साल 2023 तक इस पद पर रहने के बाद तारिक मंसूर बीजेपी में शामिल हो गए और अब फिलहाल वो यूपी विधान परिषद में एमएलसी होने के साथ ही बीजेपी के उपाध्यक्ष भी बन गए हैं। यानी अब्दुल्ला कुट्टी के साथ ही तारिक मंसूर भी अब जेपी नड्डा की 38 सदस्यीय टीम में शामिल है। ऐसे में अब इन दो मुस्लिम चेहरों पर बीजेपी के लिए मुस्लिम वोट जुटाने की भी बड़ी जिम्मेदारी होगी। बहरहाल बीजेपी की इस टीम पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसी समाज में मैं मुसलमान समाज की बात कर रहा हूं। मुसलमान भाइयों में जो हमारे पसमंदा भाई बहन हैं, जो पिछड़े हुए हैं, मैं उनकी बात करता हूं। पसमंदा मुसलमान मोची होते हैं, भिस्ती होते हैं, जोगी होते हैं, लाल बेंगी होते हैं, बटियारा होते हैं, मिरासी होते हैं, डफाली होते हैं, मुकेरी होते हैं, मदारी होते हैं, जुलाहा होते हैं, लंबाई होते हैं, बेदा होते हैं, बामणिया भी होते हैं, छिया होते हैं, लहरी होते हैं, हल्दर होते हैं, सिकदर होते हैं, कितनी ही जातियां। ये सब इतने पिछड़े रहे हैं, इनके साथ इतना भेदभाव हुआ है। भाइयों बहनों, इस भेदभाव का नुकसान उनकी कई पीढ़ियों को भुगतना पड़ा, लेकिन भाजपा देश के हर नागरिक के लिए सबका साथ सबका विकास की भावना से काम कर रही है।